राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी लेकर आया हूँ जो कि एकादशी व्रत के बारे में है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एकादशी व्रत के दौरान ना करें ऐसा काम कि पछताना पड़े। एकादशी व्रत का महत्व, एकादशी व्रत के फायदे, एकादशी व्रत के नियम। तो आइए विस्तार से जानते हैं। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद। जो एकादशी पूर्णिमा के बाद आती है उस एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं, एवं जो एकादशी अमावस्या के बाद पड़ती है वह एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। भारत में दोनों प्रकार की एकादशियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक साल में लगभग 24 एकादशी आती हैं। विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा एकादशी के दौरान की जाती है। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन एवं हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत का महत्व, एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दौरान हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड निभाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अधिक फल प्राप्त हो। जो व्यक्ति पूरे नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं एवं भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से अतीत और वर्तमान के सभी पाप धुल जाते हैं। एकादशी व्रत के फायदे। वैसे तो हर एक साल में 24 एकादशी होती है, परंतु हर एक तीसरे वर्ष में अधिक मास होने की वजह से 2 और एकादशी जुड़ जाती हैं, जिससे एकादशी की गिनती 26 हो जाती है। सभी एकादशी के अलग अलग फायदे हैं जो कि इस प्रकार हैं। कामदा और पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामता व्रत रखने से राक्षस आदि की योनि से कारा मिल जाता है तथा हर एक कार्य सिद्ध हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्ति दिलाती है और संकटों का निवारण प्रदान करती है। बरुथिनी और मोहिनी एकादशी। बरुथिनी और एकादशी सौभाग्य प्रदान करती है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करती है और मोक्ष दिलाती है। मोहिनी एकादशी विवाह में आने वाले संकटों का निवारण प्रदान करती है, सुख समृद्धि एवं शांति प्रदान करती है तथा मोह माया के बंधनों से छुटकारा दिलाती है। अपरा और निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ महीने में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत करने से मनुष्यों को अपार खुशियां प्राप्त होती हैं तथा हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला व्रत करने से व्यक्ति का हर प्रकार का मनोरथ पूरा हो जाता है। योगिनी और देवशयनी एकादशी। आषाढ़ महीने में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी करने के व्रत करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और परिवार को सुख प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से उपद्रव शांत होते हैं। कामका और पुत्रदा एकादशी। कामका और पुत्रदा एकादशी श्रावण महीने में आती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप मुक्त हो जाते हैं और व्यक्ति योनि चक्कर से निकल जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अजा और परिवर्तनी एकादशी। अजा और परिवर्तन एकादशी भाद्रपद में आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई भी संकट नहीं आता एवं घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और सुखों का आगमन होता है। इंदिरा एवं पापकुशा एकादशी। इंदिरा एवं पापकुशा एकादशी अश्विन महीने में आती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पापकुशा एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और घर में अपार धन का आगमन होते हैं।
रमा और प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी। रमा और प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास में आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दूसरी तरफ प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। उत्पन्न और मोक्षदा एकादशी। उत्पन्न और मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष में आती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और देवता तथा पितृ तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सफलता और पुत्रदा एकादशी। सफलता और पुत्रदा एकादशी पोष महीने में आती है। सफला एकादशी का व्रत करने से हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। षट तिला और जया एकादशी। दोनों एकादशी माघ महीने में आती है। षट तिला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य दूर होता है एवं कष्ट दूर होते हैं। जया एकादशी व्रत करने से पापों से छुटकारा मिलता है तथा भूत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। बिज्जा एवं आमकली एकादशी। दोनों एकादशी फाल्गुन में होती हैं। बिज्जा एकादशी का व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा जिंदगी की परेशानी खत्म होती है। आमकली एकादशी का व्रत करने से जीवन निरोगी होता है एवं हर कार्य में सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति निरोगी रहता है। ये व्रत पापों का नाश करता है तथा जीवन में आने वाले संकटों का भी निवारण हो जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पितरों को मुक्ति मिलती है एवं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को करने से धन और समृद्धि प्राप्त होती है और घर में खुशहाली आती है। व्रत करने से व्यक्ति मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है और खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम काफी सख्त होते हैं और इन्हें ध्यान में रखते हुए ही व्रत पूर्ण किया जाता है। विशेष तौर पर हिंदू धर्म में व्रत के दौरान नियमों को बहुत सख्ती से पूरा किया जाता है। इस व्रत के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक व्रत रखना आवश्यक होता है। रात के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है ताकि व्रत को सही तरीके से निभाया जा सके। ये अनिवार्य किया जाता है कि लकड़ी के दातुन का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि इसकी जगह नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लेना चाहिए। प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर पाठ करना जरूरी होता है या फिर पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करना जरूरी होता है। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए मंत्र जाप किए जाते हैं। राम कृष्ण विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ किया जाता है। एकादशी के व्रत के समय जिस भी वस्तु का सेवन किया जाता है उस वस्तु को पहले भगवान से भोगल गवाना अनिवार्य होता है। इस दिन कंसे के बर्तन में भोजन नहीं लेना चाहिए। इस विशेष पर्व पर दूसरों की निंदा करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। एकादशी व्रत के समय क्या खाना चाहिए? इस विशेष पर्व पर केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता जैसे अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत में शाम के समय शंकरकंद, कुट्टू जैसे पदार्थ खाने चाहिए। आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी जैसे पदार्थ खाने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी दिलचस्प लगी होगी।